1:20 हो चुके हैं। हमारा और आपका साथ रहेगा तकरीबन 3 बजे तक, और इन 2 घंटों में हम उन वाकयात और उन कहानियों और उन बातों को सुनेंगे वो आज के ज़माने में यूजुअली शो में अगर आज हमें पहली बार आपने ज्वाइन किया है तो तमाम लोग बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आप लोगों के लिए थोड़ा सा आइडिया दोबारा से रिवाइज कर दूं ताकि उन तमाम लोगों के लिए जो नए नए लिस्टनर्स हैं आसानी हो जाए शो को समझने में। इस शो में हम बात करते हैं उन वाकयात की और उस मखलूक की जिसके बारे में जिस दिन से ये दुनिया बनी है उस दिन से लेके आज तक बातें एक्सपीरियंस कि शायद सिर्फ सुने हुए हैं या चंद लोगों के साथ हुए भी हैं, जिसे लगता है कि ये सुपर नेचुरल दुनिया जिसके बारे में बात करें, जिनका नाम जन्नत कहा जाता है, वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपके साथ आपके घर में तो लिखिए HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना जवाब लिखिए, अपना वाकया लिखिए और भेज दें SMS 1313 पे या 11100105 ये नंबर है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो वाइटल टूल है कम्युनिकेशन का वो है फेसबुक पे आप लोग द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक ऑफिशियल पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमें अपने वाकयात, अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं with the rest of the world. Ladies and gentlemen, उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो इंटरनेशनली हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि फैसिलिटी मौजूद नहीं है अभी तो हम उनको अपने साथ इंगेज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी they are with us. पहला वाकया हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, वो हमें ईमेल के जरिए भेज। वाकया कुछ यूं है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहीम है और मैं आपको जो किस्सा सुनाने वाला हूं वो मेरे ऑफिस के एरिया का है जो मीठाधर में बर्तन गली है, उधर वाकया है। कहते मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने HM प्रोग्रेसिव एकेडमी के नाम से एक स्कूल वाकया है। उस स्कूल में मेरे दोस्त सर आमिर पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे स्कूल में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। उस स्कूल में मॉर्निंग शिफ्ट में तमाम फ्लोर में क्लासेस होती हैं, जबकि वो स्कूल 4 फ्लोर पर मुश्तमिल है, मगर आफ्टरनून में 2 फ्लोर्स क्लासेस होती हैं और बकिया 2 फ्लोर्स खाली रहते हैं। जैसे कि एक बार एक लेडी टीचर किसी काम से 3rd फ्लोर पर गई तो उन्होंने वहां पर एक क्लास को पढ़ते हुए देखा और साथ ही उस क्लास टीचर मौजूद थी। तो उन्होंने उस टीचर से सवाल किया कि आप कौन हैं
और ये कौन सी क्लास को पढ़ा रही हैं? तो उन टीचर ने जवाब नहीं दिया। तो उन टीचर ने जवाब दिया कि मैं न्यू अपॉइंटेड हूं और ये क्लास भी नए स्टूडेंट्स की है। तो वो टीचर ये सुनकर वापस नीचे चली गई और फिर उन्होंने प्रिंसिपल से पूछा कि ऊपर कौन सी न्यू टीचर अपॉइंट हुई है और कौन सी नई क्लास हो रही है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमने तो कोई नई टीचर अपॉइंट नहीं की, बल्कि ऊपर दोनों फ्लोर तो खाली हैं। फिर वो सब ऊपर गए तो वाकई वहां कोई नहीं था। कहते मेरा ट्रू स्टोरी। और जो भी एचएम स्कूल में इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती रहती हैं, ये जो भी वहां पढ़ता है उसको ये बात मालूम है। फहीम शेख ने भेजा, थैंक यू। अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं तो djminhaj@radio.fm वो हमारा ईमेल एड्रेस है जहां पे आप लोग अपने वाकयात शेयर कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं अपने अब शो की, यानी कि हम कॉल्स लेना शुरू करते हैं। 11100105 नंबर कॉल कर सकते हैं या फिर अपने SMS भेज सकते हैं 1313 पे हॉट टाइप करने के बाद। जनाब बढ़ते अपने फर्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं 11100105 पे कॉल लाइन पे मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। मिनहाज भाई, मेरा नाम करीम समदानी है, FB एरिया से बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। बिलीव करते हैं आप इन बातों पे? जी जी बिल्कुल, मैं बिलीव करता हूँ। क्यों आपको सिर्फ इस वजह से बिलीव करते हैं कि आपने सुना है या आपके साथ कभी कोई वाक़या पेश आया? नहीं, ये तो हमारी पाक किताब में भी मौजूद है ये सब चीजें। तो मैं मिनहाज भाई, ये हुआ था कि मैं UAE में था, शारजा में। सही। तो हमारी ऑफिस थी, तो ऑफिस में जो है आउच। तो देखते हैं अब लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं बहजत बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? बहजत। बहजत जी, पहले भी कॉल कर चुकी हूँ। अच्छा जनाब, थैंक यू दोबारा कॉल कर। आप करती हैं बातों पे? बिल्कुल, डेफिनेटली मैं बोलूँ। और ऐसे करती हैं क्योंकि आपको बताया गया है या आपके साथ कभी कोई वाक़या पेश आया है? नहीं, मेरे साथ वाक़या ऐसा पेश आया कि इस तरह की चीजों में मेरा बिलीफ है कि ऐसी चीजें होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। जिस जगह पे मैं पहले रहती थी, दैट वाज वो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी का एक एरिया था कि जो कि कोई मतलब बहुत हॉन्टेड था। लोगों ने उसके बारे में मतलब बताया भी था कि सही नहीं है जगह। पर अब मैं जहाँ मूव हुई हूँ, सेम चीजें यहाँ पे भी एग्जिस्टेंस है उसका, यह चीजें यहाँ पे भी मौजूद। मगर मैं आपको एक और छोटा सा वाक़या शेयर करूंगी, देन मैं फिर बंद करूंगी फोन। कि इस तरह की चीजों के लिए अगर एक इंसान पढ़ता पढ़ाता रहता है या फिर अल्लाह ताला का नाम लेता है या फिर मतलब करता रहता है, तो ऐसी चीजें नहीं होती। एक लड़की थी, सच्चा वाक़या है कि वो अपने घर से बाहर निकली किसी के घर पढ़ने के लिए और बहुत देर हो गई इसको रात को। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि जस्ट आप खुद ही से आ जाओ, और उसने दुआ मांगी कि परवरदिगार मैं तेरे ही सहारे घर से बाहर निकल रही हूँ और
होता है कि जब वो जाती तो रास्ते में स्ट्रीट पे देखती है कि कोई एक बहुत ही खतरनाक सा आदमी वहाँ पे खड़ा हुआ होता है और उसे देखे घबरा जाती है और वहाँ से अल्लाह का नाम लेती है, वो गुजर के चली जाती है, घर पहुँचती है और दूसरे दिन सुबह जब वो अखबार पढ़ती है तो पता चलता है कि वो जो स्ट्रीट पे शख्स था उसने कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा किया, मतलब बहुत बुरा स्ट्रीट क्राइम किया। वो अपने बाप के साथ उस शख्स के पास पहुँचती है और पूछती है कि मैं भी वहाँ से गुजरी थी, तुमने मुझे क्यों नहीं कुछ कहा, तब मुझे कर सकते। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें कैसे कुछ कहता, तुम्हारे साथ ऑलरेडी 2 लोग चल रहे थे। तो इन एक तो फरिश्ते जो अल्लाह ताला की मखलूक हैं और जिन जो कि अल्लाह की मखलूक हैं, उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। ये डिपेंड करता है कि वो आप उनके साथ कितना बिहेव करते हैं। आप उनके मामलात में अगर दखल अंदाजी नहीं करते और आप अल्लाह का नाम लेते तो आपको भी नहीं परेशान करनी। आप यकीन करें कि मैं जहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ ये 8वां दिन है और मुझे रात को आवाजें आती हैं 3:30-4 बजे। मैं बाहर जाके देखती हूँ, ऐसा लगता है कि जैसे कोई कुत्ते रो रहे हैं, बिल्लियों के रोने की आवाजें आ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, मगर आवाजें आ रही होती है। इट मीन्स ऐसी आवाजें किस तरह की? वो इतनी भयानक आवाजें होती हैं कि उस बिल्डिंग में टोटल अभी 7 ही टेनेंट और लोग सुनते हैं और कोई ये नहीं एक्सप्लोर कर पा रहा कि आवाज कहाँ से। मैं जिस फ्लोर पे रहती हूँ उस पे तो सारे खाली हैं, मतलब वो बिल्डिंग पिछले 13 साल से खाली थी, इस साल आबाद होनी शुरू हुई है जनवरी से। सही। तो और ये अब किधर है आपका, ये कौन से इलाके की बात कर रहे हैं? थाने जौहर ब्लॉक 12 का एरिया। सही। और ये वो एरिया है जहाँ पे मतलब बिल्कुल थाने जौहर खत्म हो रहा होता है और रात के वक्त मतलब जो लोग आए वहाँ पे वो कहते हैं कि हम अपनी गाड़ी नहीं पार्क कर सकते। गाड़ी जहाँ पे पार्क करते हैं वो वहाँ पे अपनी जगह पे नहीं होती, कहीं और होती है। गाड़ी के दरवाजे खोलने की कोशिश करते हैं तो वो लॉक हो जाता है और दरवाजा नहीं खुलता। तो मतलब मेरे फैमिली वालों ने कभी ऐसे बोला कि ऐसे हुआ है उनके साथ। मैं अभी तक अलग रह के मतलब मेरे घर पे अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ वाकया और अल्लाह ना करे कि कभी हो ऐसी चीजें। मतलब वो आवाजें इतनी भयानक होती है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। कि ठीक 3:30 बार 4 बजे आँख खुलती है उन्हीं आवाजों से। अच्छा। और मैं पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ, सो जाती हूँ। अब ये कि मैं दोबारा कॉल करूंगी, आप अब यकीन करें कि मेरा बिल्कुल मैंने अभी तक प्रोग्राम सुना नहीं है शुरू से। मुझे स्टूडेंट ने बताया कि प्रोग्राम आज हो रहा है तो मैंने कॉल मिलाई और मेरी कॉल लग गई। चलो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, नेक्स्ट वाक़े की तरफ। देखते हैं इस शहर की अब कौन सी ऐसी कहानी है जो हमें सुनने को मिलती है। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब जी। एक बार ना हम पहले मैं यकीन नहीं करती होती थी कि क्या कहते हैं ऐसा होता है, जिन्नात वगैरह होते हैं कि यूं होते हैं। पर जब मेरे साथ ऐसा हुआ ना तो फिर मुझे यकीन आया और मुझे यूं मतलब पता चला कि वाकई में यार लोग सच बोलते हैं। मैं कहती बस फिल्म और ड्रामों में शायद ये बताया जाता है। तो क्या होता था, मेरी खाला थी, मेरी खाला पे कोई ना वो था देव, कोई आशे ना देव। तो खाला अक्सर ना अजीब अजीब से ड्रामे करती होती है जो हम लोग समझते थे ऐसी झूठ बोलती है ना। महमूदाबाद 2 नंबर की बात है, मैं महमूदाबाद से बात कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं, एक दफा ना हम अपनी खाला घर गए थे। हमने मजाक से कहा क्या कहते हैं, अच्छा भाई खाला हम लोगों को ना आज ना साग खाना है, हमें रोटी खानी है। तो क्या कहते हैं, और सीजन नहीं था साग का। तो खाला ने बोला अच्छा। खाला ने पता नहीं क्या कुछ बोला और डाइनिंग टेबल पर पूरे घर में खुशबू फैल गई और डाइनिंग टेबल आई थिंक इनकी जो लाइन है वो खुद ही इन्होंने काट दी कि इनकी लग रहा था कि कहानी ये बना रही थी, क्योंकि कराची में साग मिले,
क्वाइट इम्पॉसिबल बात है। बढ़ते अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं अब लाइन पे कौन है, और उम्मीद करते हैं कि ये भी कराची में कहीं साग ना ढूंढने निकली हो। जस्ट किडिंग। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? मैं यमुना बात कर रही हूँ शालती टाउन से, कराची से। जी यमुना साहब बताइए, आपके साथ आप बिलीव करती हैं इन बातों पे? सबसे पहले तो ये बताएं। सही सही। जी मैं करती हूँ। बिलीव क्यों नहीं करती, क्योंकि मेरे साथ ऐसा, मेरे खाला के साथ, मेरे घर वालों के साथ ऐसा वाकया हो चुका है, तो मैं बिलीव करती हूँ। अच्छा चले बताइए क्या वाकया पेश है? मेरी खाला पहले पंजाब में रहती थी, और मतलब अब तो खैर कराची में मतलब रहती हैं। पहले पंजाब में रहती थी, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, बहुत बड़ा यानी उनका घर था, तो उनके साथ उनके सिर्फ सास वगैरह रहती थी। तो सास जो है वो रोज कुरान शरीफ वगैरह पढ़ती थी रात के टाइम, मतलब सहन में चारपाइयां बिछा के वहाँ बैठा रहे थे लोग, गर्मियों दिन थे, तो वहाँ रोज जो है रात को कुरान शरीफ पढ़ती थी। तो उन्हें ऐसा महसूस होता था जैसे दरवाजा जो है, मेन गेट जो है कोई खोल रहा है और फिर यानी एकदम से बंद हो रहा है, थोड़ा सा खोल रहा है और बंद हो रहा है, ये उनको फील होता था। सही। तो उन्होंने पहले तो इग्नोर कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने देखा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, मतलब क्या बात है जो जब भी ये कुरान शरीफ पढ़ती है और ऐसा फील होता है। फिर उन्होंने यानी देखा, काफी गौर किया और देखा तो एक सरकटा था जो उनको दिखाई दिया। अच्छा। उसके बाद उन्होंने एकदम से उस दूसरी तरफ मुंह कर लिया और चुप रही। उन्होंने कुछ कहा नहीं, इंतजार करती रही कि जैसे कुरान शरीफ खत्म हो ये उठे और मैं उनको बताऊं कि मैंने क्या देखा। तो जब उन्होंने कुरान शरीफ खत्म किया, फिर उन्होंने बताया कि मैंने सरकटा देख, तो वो भी बहुत ज्यादा डर गई और हैरान हो गई। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, हम लोग जो है मौलाना साहब के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसा हमें क्यों दिखा। वो गए वहां पर और फिर पूछा, तो फिर उन्होंने कहा कि आप जो रोज कुरान शरीफ पढ़ती थी, तो वो यानी सुनने के लिए वो आता था, यानी आपकी आवाज उसको बहुत अच्छी लगती थी और तिलावत सुनने के लिए आता। जी जी, तिलावत सुनने के लिए वो आता था। तो जब मौलाना साहब ने उनको ये बता दिया, तो जब से यानी मौलाना साहब से पूछा सरकटे के बारे में, उन्होंने देखा, तो जब से उधर आना वो बंद हो गया, यानी उसके बाद वो नहीं आया। और अगर वो देखती और देखकर नहीं बताती और वो मौलाना साहब को भी नहीं बताती, शायद वो आता रहता और वो सुनता। ये था क्या? अच्छा चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा जनाब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इसके जो वाकयात है काफी इंटरेस्टिंग है, और हमेशा लेटर हॉर शो में लोग जो वाकयात आके बताते हैं वो यूजुअली होते हैं कि कोई ऐसा इंसान नजर आया और बड़ा खौफनाक भयानक नाक वाकया होता है। लेकिन ये इन साहिबा का जो वाकया था काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि ये बहुत कम सुनने को आता है, बहुत कम सुनने को मिलता है कि कोई कुरान की तिलावत कर रहा हो, माशाल्लाह से इंसानों के अलावा और जो मखलूक है वो भी तिलावत सुन रही हो। सो दैट्स एक्चुअली अमेजिंग थिंग, अमेजिंग। खैर बढ़ते हैं 01015 पे, देखते टाइम पे कौन है मौजूद। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? जी मैं मरियम बात कर रही हूँ, गुलिस्तान जौहर से। अच्छा मरियम साहबा, प्लीज जरा आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी तो जी सबको जी। आवाज आ जाएगी। हेलो, अब आ रही है आपको आवाज मेरी? जी बेहतर है। जी जी क्या वाकया आपका? आप प्लीज अपना रेडियो सेट बंद कर देंगे अगर आपने रेडियो सेट खोला हुआ है। हाँ, नहीं मेरा रेडियो सेट एक्चुअली बंद है। मेरा जो फोन सेट है वो बैल्कनी साइड पर है, इस वजह से आपको आवाज क्राउड की आवाज आ रही होगी। अच्छा चलिए जनाब, आपका क्या वाकया पेश आया है? एक्चुअली मेरे घर में तो मेरे साथ तो कोई वाकया पेश नहीं आया, मेरे सिस्टर के साथ पेश आया। वो
जो है वो डॉल्स और टेडी बेयर्स वगैरह होते हैं ना, उसे काफी की थी। अच्छा। जब वो आज से ये 3-4 साल पहले की बात है, तो वो बहुत ज्यादा इन सारी चीजों, बच्चे वैसे भी इन चीजों से खेलते हैं, तो वो भी अपनी डॉल्स और टेडी बियर्स और उन चीजों से खेला करती थी। हम लोग हैं 3 भाई बहन, मैं मैरिड हूँ, मेरी उसके बाद मेरा भाई है वो दुबई में होता है, और मेरी सिस्टर है, और अम्मी अब्बू है। तो वो अकेली होती थी, यानी अम्मी अब्बू तो जल्दी सो जाते थे, तो वो खेलती रहती थी उन चीजों से। फिर एक रात की बात है कि वो यानी अपनी चीजें कबर्ड के ऊपर रखकर सोई हुई थी, लेटी हुई थी। लेटे हुए वो जाग रही थी तो अचानक उसकी नजर यानी अपनी कबर्ड के ऊपर अपने टेडी बियर्स, अपनी डॉल्स वगैरह पे पड़ी, तो उसका टेडी बियर बाकायदा मूव कर रहा था, यानी उसके जो हाथ पैर थे वो मूव होने लगे, और उसकी जो डॉल्स वगैरह थी वो कबर्ड से आके गिरी हैं। गिर के वो उसकी डॉल्स भी जो हैं वो बिल्कुल खड़ी हैं, और यानी अजीब वो जो बताती है जैसे उसकी कंडीशन थी, उस हालत वो बहुत डर गई थी, यानी वो ये सब कुछ देखकर। और उसके बाद ये है कि बिल्कुल रेड हो गई, और उसको एकदम तेज फीवर हो गया, और यानी इतनी उसकी कंडीशन ऐसी थी कि वो मेरी मम्मा को भी नहीं हिला पा रही थी कि मम्मा आप उठें या मुझे देखें। जब मेरी मम्मा की आंख खुली और उससे देखा, तो वो एकदम सस्ते में कहते हैं ना कि बस आंखें खुली हुई और एक तरफ देखते रहना, तो वो उसी तरफ बस देख ही रही थी। फिर मम्मा ने उसको हिला के पूछा, तो एकदम जोर जोर से रोना शुरू हो गई कि मम्मा ये देखो सारी चीजें आके कबर्ड से गिर गई हैं, और मेरा टेडी बियर भी मूव कर रहा है, और ये सारी चीजें भी गिरी हैं, अब आप देखें। तो फिर वो जो है मम्मा ने सारी चीजें उठा के बाहर फेंक दी, तब इन चीजों से खेलना कम बिल्कुल। और ये है कि अक्सर हमारे घर में मेरी मम्मा को भी फजर के टाइम पे इस तरह होता है कि कोई आके जो है वो उठाता है नमाज के वक्त पे, उठो। और इवन के मेरे फादर को तो बच्चे वगैरह भी घर में नजर आते हैं कि जिस तरह बच्चे मूव कर रहे हैं। अपने बच्चे नजर आते होंगे? जी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, अपने होंगे वो, किसी और के नहीं होंगे? नहीं, हमारे अपने बच्चे नहीं है, हमारे घर में कोई बच्चा नहीं है। अच्छा। वो बाकायदा बड़े छोटे जो है 3-4 साल के बच्चे हैं, वो कमरे में खेल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं रात के वक्त, जब वो क्योंकि वो रूम में अकेले सोते हैं। अच्छा। तो वो अपना टीवी भी पूरी रात ऑन रखकर सोते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अंधेरे में नहीं सो सकते। और इसी वजह से जी, वो इसी वजह से, यानी पता नहीं, बताते नहीं है, लेकिन आई थिंक तो कुछ प्रॉब्लम जरूर है। लेकिन मैं तो अब मेरी शादी हुई है, मैं तो इस घर में 3-4 साल मैंने स्पेंड किए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने तो ऐसा कुछ फील नहीं किया, क्योंकि मुझ पर खुद पे भी मैंने खुद तो मैं नहीं, लेकिन मुझे किसी ने बताया है कि यानी मेरे साथ भी कोई ऐसी चीज मेरे साथ है। ये किसने आपको बता दिया? ये मेरी तबीयत काफी अर्से पहले, शादी से पहले काफी तबीयत खराब रहती, यानी ये शादी के डर से तो खराब नहीं रहती थी? जी, शादी के डर से तो नहीं खराब रहती थी? नहीं, शादी के डर से क्या खराब रहेगी, वो तो जो है कंडीशन ऐसी हो जाती थी कि आंखें एकदम रेड, और एकदम घर वाले बताते हैं कि जिस तरह एकदम पावर आ जाना, और चीजों उठा के फेंकना, और किसी को भी गिरेबान से पकड़ लेना, अपने से डबल आदमी को। तो मालूम करवाया था, तो किसी ने कहा था कि कोई नुकसानदेह नहीं है, बस इनके साथ जो है वो अच्छे हैं, आप बस इनको तंग ना करें, और इस तरह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे आज तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, ना मुझे कोई नुकसान पहुंचाया है। कह रहा हूँ ये कैसे अच्छे हैं, लोगों को उठा के फेंक देते हैं, गुस्से में आ जाती हैं आप। हाँ, ये अगर अच्छा है तो बुरा क्या होगा फिर? जी, कह रहा हूँ ये अच्छा है तो बुरा क्या होगा? नहीं पता नहीं, अब जिसने भी कहा अल्लाह बेहतर जान पर। आप अच्छा, आपको ये लगता है कभी? मुझे हाँ, पर्सनली आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि आपको? पर्सनली मैं आपको ये बताऊं कि जैसे वही बात है कि कोई ऐसा कोई बात होती है या कुछ होता है, जैसे किसी का कुछ पता चलने होने वाला होता है, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आई एम श्योर कि मैं कंफर्म हूँ कि मैं जो है मुझे सब पता चल जाता है, लेकिन मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ कि वाकई मुझे ये चीज फील हो जाती है कि इसके साथ ये मसला है, तो यानी आगे ये होगा। अच्छा, तो आप मेरे बारे में बताइए, आपने मेरे बारे में कभी कोई ऐसी सोच आई? आपका तो मैंने शो 3 से 4 दफा सुना है, और उसमें भी शो आपका कम सुना है, कॉलें मिलाने की कोशिश ज्यादा की है। तो आप मेरे बारे में कुछ ऐसी प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, बता नहीं, शायद आपसे ऐसा हो। मैं आपके बारे में इतना बता सकती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल ऑन एयर बता रही हूँ, और मुझे नहीं पता कि और आरजेस को बुरा लगे या ना लगे, लेकिन मैंने काफी दफा ये जो है चैनल्स पे कॉल की है, लेकिन मैं आपका इतना जरूर बता सकती हूँ कि आप और आरजेस की तरह नहीं हैं जो ऑन एयर कुछ और बात करते हैं और ऑफ एयर कुछ और बात करते हैं। अच्छा, चलिए, तो आप ऑन एयर भी आप वही हैं और ऑफ एयर भी आप वही हैं, यानी आप नेक और अच्छी शख्सियत हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आप तो साथ पे आ गए। चले, थैंक यू साहिबा,
बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आपके साथ ऐसा कोई वाकया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है, तो सारी आपकी बीमारियों का हल जो है वो कुरान शरीफ में मौजूद है। उसको गौर से पढ़िए, दिल पढ़िए, आपको अपने सारे सवालात के जवाबात सामने नजर आ जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि मुझे अल्लाह का शुक्र है ना कभी डर लगता है। एक ये होता है कि रात के 4-5 बजे आई थिंक सो कोई लड़की अकेली जो है वो 7वें या 8वें माले की छत पे नहीं चढ़ जाती, लेकिन मैं अकेली रात के 4 भी बज रहे हो, 5 भी बज रहे हो, मुझे अगर मेरे घर में फील होता है कि जैसे कोई घुस गया है या कुछ ऐसा हो गया है मेरे ससुराल में, तो आप बिलीव करेंगे मैं कभी ये नहीं बोलती कि मेरे साथ कोई छत पे चलो, मुझे देखना है कि कोई चढ़ गया है या कोई घुस गया है। मैं अकेली चढ़ती हूँ, रात के 4 बज रहे हो कि 5 बज रहे हो, बिल्कुल अंधेरा होता है, मैं खुद जाती हूँ छत पे, सर्वे करके आती हूँ, देखती हूँ कि कोई है कि कोई नहीं है, कोई तो अल्लाह का बड़ा ही करम है कि अल्लाह पाक ने ना कभी मुझे कोई ऐसी चीज दिखाई है और ना मुझे कभी ये हुआ है कि मुझे कभी मैं डर हूँ ऐसी चीज से। चले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये अल्लाह का करोड़ शुक्र। वैसे मेरी बहन मुझसे कह रही थी कि तुम मेरा बताओ, तो मैंने कहा चले मैं कॉल करके आपको बताऊं इस बहाने। चले, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अल्लाह हाफिज। ये वो वाकयात हैं, ये वो कहानियां हैं, ये वो किस्से हैं जो चंद लोगों के लिए मजाक हैं और बहुत सारे लोगों के लिए हकीकत। जिसके साथ ये वाकया पेश आया होगा, अगर आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अपनी जिंदगी से 20 सेकंड निकालें और उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे रख के ही सोचें कि अगर आपके साथ वो एग्जैक्टली वाकया हो, अपार्ट फ्रॉम ऑल जोक्स, सारी हंसी मजाक, सीरियस होकर एक बार सोचे तो आपको उसकी शायद तकलीफ का, उसके डर का, उसके खौफ का एहसास हो जाए। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। 1110000105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? हाँ, मैं सैयदा एमन बात कर रही हूँ। एमन साहब किधर से कॉल कर रही हैं आप? हाँ, मैं डिफेंस फेज 1 से बात कर रही हूँ। किधर से? DHA फेज 1 से। DHA फेज 1, अच्छा। क्या वाकया आपका जो आप हमें कॉल किया? नहीं, मेरे जहन में वाकया तो कुछ नहीं है, लेकिन एक सवाल जरूर है जो मैं सब सुनने वालों से करना चाहती हूँ। आप जरा ऊंचा बोलेंगी, साफ बोलेंगी तो सब जवाब दे देंगे। मैं ये कह रही हूँ कि मेरे जहन में एक सवाल है और मैं तमाम सुनने वालों से एक सवाल करना चाहती हूँ। कर भी दें। अगर आपके जहन में कुछ तो आप जवाब देते हैं। आप सवाल तो करें पहले बीबी। बात यह है कि अक्सर हम सुनते हैं कि हमारे साथ ये वाकया हुआ, फलां दख्त के नीचे से गुजर हुआ तो ये हो गया, फलां सड़क पे हुआ तो ये हो गया। तो हमने मौलवी से पूछवाया और वो कह रहे थे कि फलां मखलूक थी, वहाँ पर तिलावत होती थी या इबादत होती थी। तो मुझे समझ में ये नहीं आता तो ये मौलवी या किसी कारी साहब को ये बात किस तरह पता चल जाती है? मेरे ध्यान में सिर्फ ये सवाल है। ये सवाल है जी, अच्छा। ये सवाल है। सवाल इसका जवाब मैं तरीके से देता हूँ। मैं आपको जवाब इसका कि वो ये बता देते हैं कि वहाँ फलां जगह में ये हो रहा था। मैं आपको वही बता रहा हूँ, सुन तो ले, आप मेरी बात तो सुन ले। खत्म हो गया आपकी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं। जिस तरीके से आपने जब स्कूल में पढ़ा होगा, सही है, तो आप कभी अगर मैथ्स के सवाल में मुश्किल आती होगी आपको, तो आप मैथ्स की टीचर के पास जाती है ना? उसी तरीके से फिजिक्स के सवाल के लिए वो इल्म जानती है, मैं आपकी बात कर रही हूँ। सुन तो ले, क्योंकि वो इल्म जानती है इसीलिए वो मुझे समझा देती होगी, लेकिन एक बात पर कितना जाने का कोई दावा करता है। आप मेरी बात तो सुन ले बीबी, या तो आप एक काम करें, अपने सवाल करें और खुद ही जवाब दें और फिर फोन रख देते हैं, या फिर अगर आपने सवाल किया तो काफी तलखामेज गुफ्तगू करते हैं। एक बात ये भी है मेरी जाती राय आपके बारे में। हाँ जी, आप काफी तलखामेज गुफ्तगू करते हैं मेरी जाती राय आपके बारे में। अब आपकी जाती राय मैं क्या कर सकता हूँ? अब आप मुझसे अगर नहीं, मैं काफी सुनती हूँ आपको, लेकिन आपकी गुफ्तगू में काफी तलखी मुझे महसूस होती है। तो मैं मानने वालों को या तो आप मजाक उड़ाते हैं या इस तरीके से बात करते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अल्लाह हाफिज़। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल भी कर रही है, खुद जवाब दे रही है, फिर खुद ही डिसाइड कर लिया तो सही है। आप जय हैं आप अनारकली महारानी साहब, थैंक यू।
कैरी ऑन विद द शो लेडीज एंड जेंटलमैन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और इसके बाद फेसबुक तमाम जो अपने मैसेज है या 1313 पे भेजे उनको भी शामिल करेंगे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ? मैं बुशरा बात कर रही हूँ महमूदाबाद से। बुशरा साहबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक। जी आप बताइए आपके साथ क्या वाकया पेश आया? एक्चुअली मेरे साथ तो मेरे चाइल्डहुड से लेकर आज तक बहुत सारे वाकयात हुए हैं और मैं आपसे जो शेयर करना चाहती हूँ अभी वो मेरे बचपन का वाकया जो मेरी मदर और फादर ने मुझे सुनाया है। एक्चुअली हुआ ये था, मैं 2 इयर्स की थी और मैंने जितने लोगों को भी ये वाकया सुनाया है, कुछ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और कुछ बिलीव नहीं करते। एनीवेज बात यह है कि 2 साल की थी तो हम लोग रहते थे उस वक्त AB सीनियर लाइन में और मेरे फादर और मदर जो हैं दोनों को ऐसा फील हुआ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। एनीवेज हुआ ये कि मुझे बहुत फीवर बहुत तेज हो गया और मैं रात में पूरी रात, एक 2 साल की बच्ची है मतलब पेरेंट्स के हाथों में है और पूरी रात में जैसे बच्चे चिल्लाते हैं किसी डरावनी चीज को देखकर, मेरी मदर बताती है कि मुझे एक सांप नजर आता था बहुत बड़ा और काला। सही। और मैं उसको देखकर चिल्लाती थी और मैं इस तरह कहती थी कि बचा, मतलब मुझे बचा लो ना। माँ बाप तो डेफिनेटली बच्चे की बात समझते हैं, उस वक्त मैं बोल नहीं पाती थी लेकिन, और मुझे बहुत तेज फीवर होता था और ये मेरी सारी रात की कंडीशन थी और मुझे हाई लेके सारी रात आयतल कुर्सी पढ़ते रहते थे और जैसी फजर की अज़ान होती थी तो मेरी तबीयत नॉर्मल होनी शुरू हो जाती थी। तो उस वक्त मेरे फादर जो हैं वो हमारे एक मौलाना थे, बहुत अल्लाह का वली थे कह सकते हैं, या इल्म उनके पास बहुत था। वो उनको ढूंढने निकले और उनको पता लगा कि वो किसी दूसरे सिटी गए हैं। वहां से फिर उनकी नेक्स्ट डे वापसी थी। तो नेक्स्ट डे जब वो वापस आए हैं उनके पास मेरे फादर पहुंचे हैं जैसे सुबह के 10 बजे। सुबह के 10 बजे मेरे फादर उनके पास पहुंचे और वो जैसे ही उनके पास गए हैं उन्होंने उनको मेरी कंडीशन बताई। उन्होंने वहीं से अपने जहां वो बैठे थे उस जगह से उन्होंने पढ़ा है और दम वगैरह जो भी था तो वो उन्होंने ये बताया था कि अगर तुम्हें लेट हो जाता, 12 बजे तक का टाइम था इस बच्ची के पास, अगर तुम 2 घंटा लेट हो जाते तो वो इसे ले जाते। अच्छा। जो जिन्नात थे मेरे ऊपर। तो उनको ये कैसे पता चला कि आपको ले जाते? और ये वो एक्चुअली मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत से लोग बिलीव नहीं करते इस बात पे, लेकिन वो काफी पौधे बुजुर्ग है, उनके पास बहुत इल्म था और इलाज काफी लोगों का वो कर चुके थे पहले भी। अच्छा। तो उन्होंने इनको बताया और उस वक्त से लेके आज तक मेरे साथ बहुत सारे वाकयात हो चुके हैं। और इवन मैंने सही बोलिए। मैंने खुद अपने होश में जो मुझे याद है मैंने देखा है, एक मुझे लगता है कि वो जिन है और मेरे ताया के बेटे हैं जो आलिम भी हैं, हाफिज भी हैं, उन्होंने बाकायदा आलिम बने हैं वो। तो ये आप ये बात जरा दोबारा से जोर से बोली ताकि जो पिछली कॉलर थी उनको पता चल जाए। जी बिल्कुल, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि ये जो इल्म है ना, अल्लाह जिस तरह आप उनको बता रहे थे, बिल्कुल सही बता रहे थे आप कि मैथ्स के टीचर है। अगर नहीं, मैं तो बहुत तल्ख बात करता हूँ, मैं बताऊँ आप प्यार से तल्ख आपकी जबान हो रही, प्लीज आहिस्ता बोले। मुझे लगता है कि वो फर्स्ट और लास्ट कॉलर हैं जिनको ऐसा महसूस होता है कि आप तल्ख हैं, वरना हम मेरी मदर की, हम सबकी राय आपके बारे में खैर बहुत अच्छी है। और ये तो आई थिंक आउट ऑफ वे जाकर बात है कि प्रोग्राम के बीच में आपको किसी को इस तरह आप कमेंट करें किसी को। नहीं, वो कोई मसला नहीं है, खैर आप अपना कैरी ऑन करें। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आपके साथ ये बचपन से होता आ रहा है? मेरे साथ बचपन से होता आ रहा है और मेरा 2-3 बार इलाज हो चुका है इस बारे में। अच्छा। लेकिन इवन अभी तक मेरे साथ ये चीजें खत्म नहीं हुई, तो कहीं कमी आ गई है। अच्छा, ये तो नहीं है आपके साथ मसला? आपका नाम बुशरा है, राइट? जी। बुशरा साहब, कहीं ये तो नहीं मसला कि आपके दिमाग में एक फ्लूर जिसे कहते हैं या फिर दिमागी कोई प्रॉब्लम हो? सिर्फ एक मेरा एक आपसे वो है। जी, बिल्कुल, मैंने इस बारे में भी कंसल्ट किया था। हमारे माशाल्लाह हमारे फैमिली में काफी लोग जो हैं वो आलिम हैं और एक मेरी बड़ी पुप्पी के बहू के भाई हैं, वो बाकायदा इन चीजों का इलाज करते हैं। सही। मैं उनसे भी कंसल्ट कर चुकी हूँ इस बारे में और उन्होंने मुझे कहा था कि आप ये चीजें पढ़ो और मतलब अगर आपको कुछ नजर आए तो आप डरना नहीं।
सही। मैंने उनसे भी कहा था कि मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, या ये कि मेरे साथ बचपन से इस तरह 2-3 बार हो चुका है, तो मैं सोचती हूँ कि मुझे ऐसा सब दिखता है, महसूस होता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात, ये चीजें पढ़ो, और मुझे उन्होंने एक अमल भी बताया था कि आप ये करो, और अगर आपको वो दिए की लॉ का अमल था, उन्होंने कहा था कि अगर आपको दिए की लॉ में कोई शक्ल नजर आए तो आप डरना नहीं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये नेचुरली होता है, किसी के साथ में अटैचमेंट होती है, किसी चीज की अटैचमेंट हो जाती है, तो ये बिल्कुल इसमें ये इट्स ऑल ट्रू। अभी रिसेंटली जो मेरे साथ वाकया हुआ है, तकरीबन 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले, मैं रात को सो रही थी और मेरी आदत है अरवला पे दुरूद शरीफ पढ़ के, आयतुल कुर्सी और 4 कुल पढ़ के मैं सोती हूँ। तो मेरा सर किसी ने इतनी जोर से खुजाया कि मेरी आंख खुल गई, और मेरी आंख खुलने के बाद तक खुजाता रहा मेरे सर में। और बाकायदा पावरफुल फिंगर होती हैं, जो एक मर्दाना उंगलियां जिन्हें आप कह लें, मतलब वो मेरी अपनी नहीं थी, मेरे दोनों हाथ ब्लैंकेट में थे। और मेरी सिस्टर और मैं हमारा बेडरूम शेयर करते हैं, तो वो मुझसे काफी दूर सो रही थी। मैंने आसपास देखा, ऐसा कोई नहीं था। फिर मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की, और जब मैंने अपने ऊपर फूंका तो ये बंद हो गया। और काफी इस तरह के वाकयात मेरे साथ बचपन से लेके आज तक होते रहे हैं। और डर मुझे भी नहीं लगता, जिस तरह भी आई थिंक लास्ट कॉलर थी, सेकंड लास्ट, जो कह रही थी कि वो छत पे चली जाती हैं, डर नहीं लगता है। वाकई अल्लाह ने बहुत से लोगों के दिलों में जो है वो खौफ पैदा नहीं किया, ये बस अल्लाह का खौफ है। अदरवाइज वाकई मुझे भी डर नहीं लगता चीजों से। और वैसे तो जो जिन चीजों से डरना चाहिए उनसे तो लगता है, लेकिन जैसे ये महसूस नहीं होता कि मैं ये नहीं करूँ, यहाँ नहीं जाऊँ, वहाँ नहीं जाऊँ। दूसरा, मैं आपको एक और भी बताना चाह रही थी। अगर मेरी कॉल लंबी हो रही है तो आप मुझे कह सकते हैं। अच्छा, बता सकते हैं आप अपना। मेरे साथ जो एक और मैं स्पेशली शेयर करना चाह रही थी वो ये है कि एक तो जब मैं 2 साल की थी, उस वक्त मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था, जो मैंने अपने शो आवाज में पहला वाकया जो मेरे साथ हुआ था, कि हमारे गली में लाइट गई हुई थी। हम अहमदाबाद नंबर 2 पे रहते थे, और हमारी गली में लाइट गई हुई थी हमारी एरिया की, और बिल्कुल अंधेरा था और बच्चे खेल रहे थे। मेरे जो फादर का बेडरूम है उससे बाहर का व्यू आता था गली का, क्योंकि हमारे फादर के रूम में नेट लगा हुआ था, और उसके बाद गैलरी थी। सही। गैलरी के बाद स्ट्रीट थी। तो मैंने इतना लंबा एक वजूद देखा था, लाइक वो 10 फीट का होगा आदमी, और वो मेरे अलावा आई एम श्योर कि गली में वो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि औरतें बाहर दरवाजों पर खड़ी थी। जब लाइट जाती है, जो अमूमन होता है मिडिल एरिया कि औरतें दरवाजों पे आ जाती हैं और बच्चे गली में खेल रहे होते हैं। मैं उस वक्त शायद 6 या 7 ईयर। वो इतना 10 फीट लंबा तकरीबन आदमी था, और बिल्कुल ब्लैक कॉम्प्लेक्शन था उसका, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी, और बहुत बड़ी बड़ी मूंछें थी, और मैला सा उसने वास्क के पहना हुआ था, जैसे कोई एक पीच कलर का, और उसके ऊपर बहुत मैला हो, तो काले काले उसके ऊपर वो आ रहे होते हैं। तो इस तरह का, और वो मुझे आज तक याद है, मतलब उसकी शक्ल और वो चीज जो मैंने देखा था, वो मैं भूलती नहीं हूँ। मुझे बिल्कुल इस तरह याद है जैसे मेरी आंखों के सामने। और उसके बाद से आज तक वो शक्ल नजर नहीं आई, वो मखलूक नजर नहीं आई। वो शक्ल मुझे उस दिन के बाद से नजर नहीं आई, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे वाकयात हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू मोहम्मद काशिफ, आपका भी शुक्रिया। सानी नूर का मैसेज है, और उस मैसेज में लिखा है, सलाम मिनहाज भाई, मैं डिफेंस में रहता हूँ। मेरे घर में मेरे फादर के साथ एक वाकया पेश आया था। रात के तकरीबन 3 बजे बहुत बार छत के डोर, जो छत का दरवाजा था, खुद खुलने और बंद होने की आवाज आती थी। कहते एक दिन फादर छत पर गए, वो डोर अचानक बंद हो गया और फादर वहां लॉक हो गए। कहते ठीक 1 घंटे बाद मेरे फादर नीचे आए, और उनकी हालत देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके ऊपर किसी ने
जैसे जंग का समा हो गया है। मतलब उनको इतना मारा किसी ने, और उस वाक़े के बाद उनके फादर ने बिना बताए फैमिली को रातों रात घर चेंज कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। रोमान जाकिर का मैसेज है, आपका भी शुक्रिया। अली रजा, थैंक यू सो मच। महरीन, आपका भी शुक्रिया। यासीन शोहेब, आपका शुक्रिया। आकिब, थैंक यू। इरम, आपका भी शुक्रिया। नूर, मदिया, नबील, अम्मार, मैक्स, आपका भी शुक्रिया। मूविंग ऑन टूवर्ड्स फेसबुक पे एक वाकया जो कि फरीन फातिमा ने हमें अभी भेजा है। वो कहती है, मिनहाज भाई, हम नॉर्थ नाजिमाबाद में रहते हैं, ब्लॉक आई में। वहां पे एक पार्क है जिसको ताजमहल पार्क कहा जाता है। ये वाकया 7 या 8 साल पुराना है। हमारे मामू लेट नाइट वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक औरत देखी। जैसे जैसे वो औरत करीब आती गई मामू के, तो निगाह जैसे ही पैर पे पड़ी तो वो उल्टे थे, तो यानी कि वो पिछल पैरी थी। कहते मामू वहां से आयतुल कुर्सी पढ़ के भागते हुए घर की तरफ पहुंचे। कहती है, इस वाकये के 1 हफ्ते बाद तक उनके मामू को तेज बुखार चढ़ा रहा। कहती है, वहां पे काफी लोगों ने कुछ ना कुछ देखा है। कभी किसी ने ढांचा देखा है तो किसी ने दुल्हन बने लड़की को फिरते देखा है। वहां से रात 12 बजे के बाद लोग गुजरते हुए अवॉइड करते हैं। ये जो लोग नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक आई में रहते हैं वही बेहतर बता सकते हैं और मजीद इसके बारे में वाकया। मुजम्मिल महमूद, आपका शुक्रिया। कशमाला परी, थैंक यू सो मच। वक्कास, आपका भी शुक्रिया। इरफान कमर, थैंक यू। जहांगीर अली, जैनब खान, फराज आलम, अकील हुसैन बंगश, थैंक यू। उसामा हसीब, नुमरा अब्बासी, आपका भी शुक्रिया। फिजा फवाद, थैंक यू। फराज इब्राहिम, अबरेज, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद आसिफ तारिक, शावेज, महद फजल एंड लीजा इमरान, आपका भी शुक्रिया मैसेज करने का। एंड अमरीन, आपका भी शुक्रिया। जहाँ बढ़ते अपने ईमेल की तरफ जो कि हमें जुनेद खान ने भेजी है, और उनकी कुछ ईमेल इस तरह है। मेरा नाम जुनेद खान है और मैं आज आपको अपने फ्रेंड इसरार अहमद की एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो मुझे उनकी जुबानी पता चली। वाकया कुछ यूं है कि मेरे एक दोस्त जो कि अक्सर जब हम जिन्नात के बारे में बात किया करते थे तो वो उसे झुटलाया करते थे, उनके साथ ये वाकया पेश आया। हुआ कुछ यूं कि हम एक रात मामूल के मुताबिक मेरे घर पे सेम टॉपिक पैरानॉर्मल स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे थे कि मेरे दोस्त ने दोबारा उस बात को झुटला और कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, बस आप लोगों का वहम है, और बात खत्म करके मेरे घर से निकला और अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा तो अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, कहां जा रहे हो? जब उसने पलटकर देखा तो वहां एक 12 फुट का आदमी मौजूद था जिसका सर सही तरह से नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने कहा कि मैंने सुना है कि तुम हमारे होने पर यकीन नहीं करते। ये सुनकर मेरा दोस्त अपनी बाइक छोड़कर वहां से भागा और पैदल ही अपने घर पहुंचकर दम लिया। जैसे ही वो घर पहुंचा और दरवाजा नॉक किया तो फिर से वही आदमी ने दरवाजा खोला और ये देखकर वो बेहोश हो गया। और फिर नेक्स्ट डे जब आंख खुली तो वो खुद को घर में पाया, साथ ही इर्द गिर्द सब घर वाले जमा थे। फिर सबको पूरा वाकया बयान किया और साथ ही जिन्नात के होने पर यकीन भी करने लगा और फिर उन्होंने माफी मांगी। दिस इज इंटरेस्टिंग। सुन लोगों के लिए अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, शायद वो लोग जो अकेले हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं अपने कमरे में, अपने ऑफिस में, अपने
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं 111001005 पे कौन है लाइन पे मौजूद। इसके अलावा अगर आप लोग अपने SMS हमें भेजना चाहते हैं, अपनी हाजिरी बताना चाहते हैं कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज के ऑप्शन में जाएं, उधर लिखे HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपना SMS भेजिए, भेज दें 1313 पे। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद जनाब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? जी मैं अहमद अमान बात कर रहा हूँ नॉर्थ इस्लामाबाद से, ब्लॉक एच से। ब्लॉक एच जी। ब्लॉक एच और आई तो करीब ही होगा तकरीबन? नहीं, थोड़ा सा फासला है जी। वो आई ब्लॉक का जो भी इन्होंने बताया था, जो आपने मैसेज पढ़ा था, वो बिल्कुल सही है। इसके कुछ वाकया जैसे सुनने को मिलते हैं। अच्छा, जैसे कि एक मर्तबा मैंने, मेरी जो कजन है वो यहाँ पे कोचिंग जाती थी यहाँ पे कहीं, तो फिर उसने एक दिन लेट हो गया, मगरिब का टाइम हो गया था उसके जाने के अंदर। तो फिर उसने देखा था कि एक आदमी है, पता नहीं 6 फीट का था कि 6 और 7 यू चले जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं क्या वाकया वो शेयर करने वाले हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई, बाकर अब्बास बात कर रहा हूँ, कराची एरिया से। जी अब्बास साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। आप इन बातों पे यकीन करते हैं? मिनाज भाई, इन बातों पे मैं पहले मतलब यकीन रखता तो था, लेकिन जब से मेरे साथ ये वाकया पेश आया उसके बाद और ज्यादा मतलब यकीन करने लगा हूँ। पहले तो जब वाकया पेश नहीं आया था तो था कि हाँ होते हैं या नहीं होते हैं, जो भी सही, लेकिन अब मुझे यकीन है। बताइए कि मिनाज भाई, 31 दिसंबर की रात थी, मैं लेट नाइट यहाँ न्यू ईयर की पार्टी थी गुलशन मेहमान में, तो मैं वहाँ से रात में वापसी में निकल के घर के लिए मैं गुलशन मेहमान से निकला हूँ ब्रिज के नीचे से हाईवे पे आने के लिए ना। सही। तो मिनाज भाई, वहाँ पे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, एक इतनी खूबसूरत लड़की मेरे बिल्कुल सामने गाड़ी के। अब मैं उसको देख रहा, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत तरी लड़की ना। बहरहाल मैंने उसको देखा, लेकिन मैं ऐसा पहले कुछ सोचा, मैंने गाड़ी अपनी ले होगी। सही। मैं ड्राइव मतलब करने लगा, वो लड़की मतलब वो जगह जहाँ खड़ी थी, फिर वो रास्ता पीछे निकल गया, मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करता हुआ रोड पे हाईवे के। जैसे ही मैं करीब आगे बढ़ा हूँ मिनाज भाई, आप बिलीव करें, वो लड़की मेरी गाड़ी के बराबर में, बराबर वाली सीट पे, खुद ब खुद। जी खुद ब खुद। मैं यकीन नहीं कर रहा, मैंने कहा मैं शायद ये सोच रहा हूँ क्या है। मैंने उससे पूछा तुम कैसे, मतलब ना गाड़ी ना कुछ। उसने मिनाज भाई मुझसे कहा तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो क्या मैं खुद नहीं बैठ सकती? मिनाज भाई आप बिलीव कीजिए, मैंने जब गाड़ी की लाइट ऑन करी है, ऊपर वाली जो गाड़ी की मेन लाइट होती है अंदर, वो ऑन करी है, वो गायब। मैं 1 हफ्ते तक बीमार रहा हूँ, मुझे इतना तेज बुखार, मुझे याद नहीं कि मैंने कैसे गाड़ी ड्राइव करके मैं घर पे आया, क्या हुआ कुछ भी, मतलब मिनाज भाई। लेकिन ये रियल वाकया 31 दिसंबर की नाइट को ये मेरे साथ पेश आया है गुलशन मेहमान से। मतलब काफी खौफनाक वाकया आपका ये वैसे। मिनाज भाई बस मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ, मैंने ना गाड़ी रोकी, मतलब मैं क्या बताऊं आपको, मेरी कैफियत थी जो, मतलब मैं
शदीद बीमार रहा हूँ। उसके बाद का मुझे नहीं याद कि क्या हुआ क्या नहीं, बस बीमार मैं बहुत शदीद रहा और उसके बाद का मुझे याद भी नहीं कि मैंने किस तरीके से गाड़ी ड्राइव करके मैं घर आया हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बासा होने कॉल किया। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, ये जो लोग रात के टाइम पे सफर करते हैं, स्पेशली सुपर हाईवे पे या शारा फैसल पे, ये दो बड़ी शाराएं हैं हमारे कराची की जिसपे अमूमन लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो उन लोगों से मेरी एक जाती रिक्वेस्ट है कि भले आप ना मानते हो इन वाकयात को, इन बातों को, या आपके लिए ये मजाक हो, लेकिन फिर भी जब आप सफर कर रहे हो तो सबसे पहले सफर की दुआ पढ़ ली कीजिए। उसके अलावा आयतुल कुर्सी जरूर पढ़ा करें। और स्पेशली रात को जब आप लोग सफर कर रहे हो तो कोई भी आपको औरत, मर्द, बच्चा, कोई भी अजीब व गरीब टाइम पे अजीब व गरीब चीज नजर आए तो प्लीज ना रोकिएगा। हो सकता है कि आपकी जान को भी खतरा हो। बढ़ते नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं हारिस है साहब। आप ये बताइए आपकी उम्र क्या है? मैं 17 साल का हूँ अभी। 17 साल के हैं। और आप इन बातों पे यकीन करते हैं या आप कहते हैं कि यार सब ऐसी झूठ होता है? अब यकीन का मैं अभी कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वाकया मेरे साथ नहीं हुआ है, जो है ये मेरी फुप्पो के साथ है। तो आप सुनी सुनाई बातों पे भी यकीन करते हैं? सुनी सुनाई नहीं, मेरी देखी दिखाई बात है, लेकिन मैंने फील नहीं किया। मतलब अच्छा सही, बताइए। हुआ ये था 4 साल पहले की बात है। मेरी फुप्पो की शादी नहीं हुई थी तब, तो वो थी यूनिवर्सिटी में, कराची यूनिवर्सिटी में। तो उनके फ्रेंड्स जो थे वो आ रहे थे मूवी देख के कहीं से। रात का टाइम था, 12:30 कुछ का। तो उनकी किसी एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। सही। तो हमारे घर की तरफ हॉस्पिटल है जयाउद्दीन, तो वहां उनको लाया गया। तो मेरी फुप्पो को कॉल की उनके दोस्तों ने कि ऐसा हो गया एक्सीडेंट और ब्लड की नीड है A+ पॉजिटिव। सही। तो मेरी फुप्पो का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव ही था, लेकिन उन्होंने जो है रात इतनी हो गई थी और जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो क्लोज फ्रेंड नहीं थी उनकी, मतलब हाय हेलो वाली। तो उन्होंने टला दिया कि उनका A पॉजिटिव नहीं है, जबकि हॉस्पिटल घर के करीब ही था। तो ये करके खैर सो गए उस वक्त। तो उसके बाद रात में उनके ख्वाब में ना, उनकी जिस फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था वो ऑरेंज ड्रेस के अंदर रो रही थी उनके ख्वाब के अंदर फुप्पो के। जब सुबह उठी फुप्पो तो 1 घंटे तक मतलब वो भी रोती नहीं फुप्पो, और अपनी उनकी आवाज वो नहीं थी जिस तरह उनकी नॉर्मल आवाज है, थी ऑटो वाली आवाज, लेकिन उनकी अपनी नहीं। तो ये हुआ, हम समझे वहम होगा। उनको खैर पता चल गया अगले दिन ही कि उनकी जो फ्रेंड का एक्सीडेंट हुआ था उसकी डेथ हो गई है। तो ये सुन के और अफसोस हुआ। खैर सारा दिन वहाँ गई ताजियत के लिए। फिर 1 हफ्ते तक जिस तरह अभी रोई थी उस तरह रोती ही रही वो, और कंटिन्यू रखा। और ये बढ़ता आ रहा था वक्त के साथ, कम नहीं हो रहा था, बढ़ रहा था। और ये ख्वाब में आ रही थी? ये ख्वाब के अंदर वो उनकी फ्रेंड आती होती पहले, और जब सुबह फुप्पो उठती तो वो रोना शुरू हो जाती। सही। तो ये हो रहा था। अब सब कानून था। अब उसके बाद पहली बार मौलाना साहब आए हमारे घर। अब अब्बू सबसे बहुत गुस्सा करते हैं इन सब बातों पे यकीन रखने से। तो अब्बू से देख दिखा के जब अब्बू नहीं थे घर पे तब लेके आ गए उनको। तो मौलाना साहब ने कहा घर उनको तावीज बांध के दिया कोई कुछ पढ़ के कि ये पहन के सो 1 हफ्ते तक, फिर बताना दोबारा। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा तावीज से, वो 1 हफ्ते तक सोती नहीं और यही चीज होता है उनके साथ। फिर दोबारा मौलाना साहब जब आए तो उन्होंने कहा घर में सबसे मासूम बच्चा कौन है छोटा? तो मुझसे छोटी मेरी बहन है। तब मैं 8th क्लास में था, लेकिन बहन से मना कर दिया। अम्मी ने कहा कि नहीं बहन को कुछ नहीं कहनी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ करें जो करना है। तो जो तावीज उन्होंने फुप्पो को बांध के दिया था, उन्होंने कहा कि तुम बांध के सो अब ये। तो और उसके बाद फुप्पो को कहा कि 1 गिलास पानी पिए और कुछ बचा पानी, और उसकी छींटे मेरे मुंह पे मारे सोने से पहले। तो मेरे साथ उन्होंने किया, तावीज मैंने बांधा, मेरे मुंह पे छींटे मारी, मैं सो गया। मुझे भी वो दिखी, मतलब मैंने उनको भी पहले देखा नहीं था अपनी फुप्पो की दोस्त को, लेकिन वो मुझे ख्वाब में दिखी एक औरत ऑरेंज ड्रेस पहने हुए रो रही थी और खून के धब्बे थे उनके कपड़ों पे। तो काफी देर तक रोती। मैं ख्वाब में अपना आपको भी देख रहा था उनके करीब जाता हुआ। तो मैं उनके करीब गया। मुझे पहले उन्होंने बताया था कि मुझे कोई दिखे तो पूछूं सीधा सीधा सा कि क्या चाहती हैं अब मेरी फुप्पो से। तो मैंने उनसे ऐसे ही किया, यही ख्वाब में मैं पूछ भी रहा हूँ, मुझे अपने ऊपर काबू था नहीं। तो जब मैंने उनसे पूछा तो वो उठी और हाथ आगे बढ़ाया
कहने लगी बेटा घर से सर्फ एक्सेल ला दो, मुझे कपड़े धोना है। कोई उनके खून के धब्बे साफ नहीं हो तो वो सर्फ एक्सेल मंगा रही है क्या? अच्छा, जोक था, सही है, ओके ग्रेट है जनाब। बढ़ते अपने 111001005 पे। नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है वर्षा लाइन पे मौजूद? मेरा नाम अदी अहमद है। अदी अहमद जी, किधर से कॉल करें जनाब आप? लास्ट टाइम भी मैंने फोन किया था आपको, कराची यूनिवर्सिटी का किस्सा सुनाया था। जी जनाब। मेरे साथ एक 94 में वाकया हुआ था। ये है कागान, हम 2 दोस्त थे, कैंपिंग करने के लिए कराची से कागान गए थे। फ्रांस मेन रोड जो है उससे ऊपर तकरीबन 9 किलोमीटर ऊपर एक जगह है, उसका नाम है शोगरान। शोगरान जी जी, काफी फेमस जगह है, पाकिस्तानी मूवीज बहुत बनी है वहाँ पे 2 फॉरेस्ट वालों के जो है ना रेस्ट हाउसेज हैं। तो उनमें एक रेस्ट हाउस में जाके हम लोग जब वहाँ पहुंचे तो पता चला कि जी कोई फिल्म इंडस्ट्री वाले आए हुए हैं वहाँ पे। मैडम संगीता है, वो कोई फिल्म की शूट कर रही है वहाँ पे। सही। तो वो दोनों रेस्ट हाउस बुक थे, तो हम लोगों को जगह नहीं मिली। तो वैसे भी हम लोगों ने तो कैंपिंग करनी थी, कैंप लेके गए हुए, तो हमने उनके चौकीदार से इजाजत ली और उनके लॉन में कैंप लगा दिया। फिर हम अंदर रेस्ट हाउस में गए तो वहाँ जो निचला स्टाफ होता है, काफी लड़के थे वहाँ पे, उनसे हेलो हाई किया, उनको बोला यार हम ऐसे ऐसे कराची से आए हैं कैंपिंग करने के लिए, तो लिहाजा जो है आप लोगों का वॉशरूम वगैरह हम इस्तेमाल करेंगे अगर आप लोगों को इजाजत हो तो। उन्होंने नहीं ठीक है, आप बल्कि कैंप नहीं लगाए, आप रात हमारे साथ ही स्टे करें ना। तो हम लोगों ने बोला नहीं, हम कराची से आई कैंपिंग करने के लिए हैं और कैंपिंग ही करेंगे। तो कहने लगे ठीक है। ये था दोपहर का वाकया, तकरीबन हम कोई 4 बजे के करीब वहाँ पहुंचे थे। तो उस दिन ये जो फिल्म एक्ट्रेस है अजब गुल साहब की बर्थडे थी, सालगिरह थी उनकी ना। तो उससे कोई 1.5 किलोमीटर ऊपर एक और रेस्ट हाउस था फॉरेस्ट वालों का, वो जो मेन आर्टिस्ट थे उनके उन्होंने बुक हुआ था। सही। उधर वो लोग ठहरे हुए थे। तो उन्होंने हमें बोला कि आप इनवाइट किया हमें ना, तो हमें भी बड़ा शौक था इंडस्ट्रीज के लोगों को देखने का, तो हम उधर चले गए। रात को कोई मेरे ख्याल 1:30-2 बजे वो सालगिरह का फंक्शन खत्म हुआ। अब वहां से हम वापस आ रहे थे सारे ना। कुछ लेडीज आर्टिस्ट थी जो हमारे आगे आगे चल रही थी और कोई 10-12 लड़के हम उनके पीछे पीछे चल रहे थे। सर्दी थी काफी, अक्टूबर का एंड था, सर्दियां शुरू हो रही थी अभी ना। तो चलते चलते आगे लड़की ने चीखना शुरू कर दिया, रीच रीच रीच। खैर हम लोग गए, जाके उधर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर वहाँ पे जाके अंदर चले गए सब लोग कमरों में, खाना वाना हम लोगों ने उधर खा लिया था। उसके बाद हम दोनों आके अपने कैंप में चले गए। कैंप में जाके तो कैंप का पर्दा वगैरह बंद किया, अपने अपने स्लीपिंग बैग में दोनों लेट गए। अब रात का पता नहीं कौन सा पहर था, जो मेरे साथ दोस्त था ना, उसकी घुटी घुटी सी आवाज आने लगी कि अभी मेरा दम घुट रहा है, अभी मेरा दम घुट रहा है। तो मैंने उसको बोला कि क्या हुआ? कहता मेरे ऊपर कोई चीज बैठी हुई है। अच्छा, वो स्लीपिंग बैग होते हैं ना, उसमें आदमी बिल्कुल पैक हो जाता है, चेन लगा के बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो ऐसी वो भी बंद था, मैं भी बंद था। तो मैंने चेन खोली अपनी साइड से और ऐसे देखा तो उस साइड से कैंप जो है ना, वो उसके क्लिप लगे होते हैं ना, जमीन में कील गाड़े होते हैं, वो निकल के कोई बहुत ही भारी सी चीज जो है ना उसके ऊपर बैठी हुई। उस साइड से कैंप जो है ना बिल्कुल जमीन से उखड़ गया था।
सही। अब मैंने ऐसे हाथ लगाया ना तो जिस्म गर्म था, बाहर की तरफ वो बैठा हुआ था कैंप के, और हरारत थी जिस्म, जैसे कोई जिंदा चीज है ना उसको आप हाथ लगाएं तो टेम्प फील होता है। अब मैं उसको धक्का लगा रहा हूँ तो वो इतना वजनी था कि वो हिल ही नहीं रहा था। तो मैंने चेन खोली, चेन खोल के जो है ना अपनी टांगे दोनों निकाल के उसकी जोर से उसको जो है ना धक्का दिया तो वो हट गया वहां से। तो हटने के बाद जो है ना वो मेरे दोस्त ने भी अपनी चेन वगैरह खोली, उसका सांस में सांस आया। तो मैंने बोला यार चलो अंदर चलते हैं। अंदर वो लड़के कह रहे थे तो उनके साथ अंदर शेयर करते हैं, अभी यहाँ से चलते हैं। कहने लगा नहीं यार, आयतल कुर्सी पढ़ो और हम रात इसी कैंप में रहेंगे। हम लोगों ने दोनों ने आयतल कुर्सी पढ़ी और फिर लेट गए। कोई आधा घंटा गुजरा होगा, बेचैनी सी थी, आनी थी तो खौफ के मारे। तो वही सिचुएशन सिर्फ मेरे ऊपर हो गई, वही मेरी साइड पे आके ऐसे वजनी चीज बैठ गई। इतना वजन होगा कि 2-2.5 मन के करीब। तो मेरा भी दम घुटने लगा। मैंने फिर उसको कोनी मारी, मैंने बोला शहबाज वही चीज मेरे ऊपर आके बैठ गई है। फिर उसने क्या नाम है, उस बेचारे ने भी दोनों अपनी टांगे निकाली, जोर से उसको धक्का दिया, वो चली गई। अब दोनों तरफ से हमारे कैंप के जो है ना क्लिप्स निकल गए, तो एक शॉपर की तरह कैंप बंद हो गया ना बिल्कुल। सही। उसमें खैर मैंने उसको फिर भी बोला कि चले अंदर, बोला नहीं, आयतल कुर्सी पढ़ो और हम रात इधर ही गुजारेंगे। आयतल कुर्सी पढ़ते रहे और रात गुजारी। जैसी सुबह फजर की अजानें हुई, रोशनी हुई, हम लोग बाहर निकले तो वहाँ का चौकीदार था। चौकीदार को हमने बताया कि यार ऐसे ऐसे हमारे साथ वाकया हुआ है। तो वो कहने लगा कि जानवर तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि हमने यहाँ कुत्ते रखे हुए हैं, और क्या नाम है कुत्ते जो है वो रीछ वगैरह होते हैं, लेकिन फिर अगर आते हैं तो वो भौंकने शुरू कर देते हैं। तो आपको किसी कुत्ते वगैरह के भौंकने की आवाज आई? मैंने नहीं। बोला अच्छा कोई कुत्ता ना हो जो आपके ऊपर आके बैठ गया हो। तो हमने बोला यार कुत्ता तो आप उसको लात मारो तो वो आगे से आवाज निकालता है, वो आता है, लेकिन इस किस्म की कोई चीज नहीं थी। फिर वहाँ उन्होंने फुटप्रिंट्स देखे चारों तरफ, किसी चीज के फुटप्रिंट्स भी नहीं थे किसी जानवर के। अच्छा, ये रियल वाकया हुआ था वहाँ पे। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका। थैंक यू। अच्छा, दूसरी एक आपसे गुजारिश ये थी कि आप प्रोमो बहुत ज्यादा चलाते हैं, कॉल्स ज्यादा से ज्यादा लिया करें। प्रोमो कौन से चलाया? मैंने तो अभी तक नहीं चलाया प्रोमो। ये एक और जो हाँ जनाब, वो म्यूजिक इसलिए चलता है क्योंकि इस शो में ना गाने हैं ना ब्रेक है, तो अगर मुझे किसी कॉलर को लेना है या कोई SMS पढ़ना है तो उसके लिए मुझे चंद सेकंड तो म्यूजिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अच्छा, ये मेरी मजबूरी है। अच्छा, मेरी मजबूरी है। सही जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। प्रोग्राम को खत्म होने में आधा घंटा बाकी है जनाब, लेकिन कुछ एक दो सरप्राइजेज हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। थोड़ी देर में आपके साथ डिस्क्लोज करते हैं। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? बात कर रहा हूँ लैंडी से।
कौन बात करे? हारिस बात कर रहा हूँ लाडी से। हारिस जी जनाब, हारिस बताइएगा, आप इन बातों पे यकीन करते हैं? जी मेरा अध्यक्ष जी बताइए। जी वाक्य तो कोई नहीं है, लेकिन बस मुझे ऐसे ही कॉल करनी थी आपको। अच्छा जी। मेरे दोस्त भी आपको सुन रहे हैं। चले, उन दोस्त का नाम बताइए। नवीद, और सलमान, अफसार, और बस यही सुन रहे हैं। चले जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का हारिस, थैंक यू। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं क्या लाइन पे मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं इमरान बात कर रहा हूँ। इमरान साहब किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं तो लियारी से। जी लियारी से बात कर रहे हैं जी। मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ रोज रात को। चले शुक्र है आप देखते हैं, हम सब तो सुनते थे। खैर आपके साथ कोई पेश आया है? जी हाँ, एक दिन जो ना तकरीबन 4-5 साल पुरानी बात है, मैं अपने वालिद साहब के साथ अपने घर के फैन में सोया हुआ था और मम्मी और सिस्टर वगैरह अपने रूम में सोई हुई थी। तो जब रात को 3-3:30 बजे के अंदर मेरी आंख लगी हुई थी, बहुत ज्यादा नींद में था मैं, तो अचानक जो है ना कोई आके मेरे सीने पे बैठ गया ना। जब वो मेरे सीने पे आया तो मैंने एकदम से जब देखा ना तो वो मेरे सीने पे, वो तकरीबन 8 फुट लंबा आदमी था और वो शीती था, बिल्कुल बिल्कुल काला शियाना। तो जब मैंने उसको बोला छोड़ो छोड़ो मुझे, जब वो एकदम से खड़ा हुआ और मैं अपनी जगह से हिल नहीं सक रहा था, मैं अपनी जगह पे ही था। मेरे वालिद साहब मेरे बराबर में सोए थे, मैं चीखे मार रहा हूँ, ना मेरे वालिद साहब सुन रहे, ना मेरी वालदा सुन रही मेरी आवाज। फिर वो बावर्ची खाने में गया हमारे, और वहाँ पे जो है ना रात के जो बर्तन होते ना जो नहीं धोते हम रखते थे ऐसे ही जी जी, तो वो बर्तन उठा के जो ना वो फेंक रहा था। जब वो बर्तन फेंक रहा था तो उसने जो ना मुझे दिखा रहा था, कि बर्तन मुझे दिखा रहा था कि ये बर्तन यहाँ क्यों पड़ा है। बर्तन फेंक रहा था और इतनी देर में जो है ना मुझे अचानक से मेरा जो था ना, मैं डायरेक्ट अपनी वालदा के पास जाके घर पे भागा और दूर शहीद पड़ा और वालदा के पास जाके ये बंद। हेलो 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 हेलो, ओके, आई एम सो सॉरी जनाब, आपकी लाइन ड्रॉप हो गई। खैर अब मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं, उन मैसेजेस की तरफ जो लोग 1313 पे हमें भेज रहे हैं। हाशिर का मैसेज है, वो कहते हैं मेरे दादा कोयटा से अकेले ड्राइव करके घर आ रहे थे, उनको ड्रिंकिंग की आदत थी। उनको अचानक एक पीछे से हाथ आया जिसने उन्हें ग्लास में ड्रिंक दिया और उन्होंने बेख्याली में पी भी ली। बाद में उनको याद आया कि वो तो अकेले थे। वो जब घर आए तो उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। उनके 2 या 3 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया। भाई का वलीमा था, सब मेहमान खाने के बाद चले गए। तकरीबन 12:45 बजे सिर्फ हमारी फैमिली रह गई थी। हमने खाना शुरू ही किया था कि स्टेज के पीछे से रोने की आवाज आई और वो आहिस्ता आहिस्ता तेज होती गई। फिर हम सब ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। कहते हैं थोड़ी देर तक तो वो आवाज आती रही, लेकिन धीमे धीमे आवाज खत्म हो गई। चलिए जनाब, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? हिरा बात कर रही हूँ। हिरा साहब, आप इन बातों पे यकीन करती हैं या नहीं? मैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा यकीन करती हूँ।
बहुत ज्यादा इसलिए क्योंकि आपको बताया ज्यादा जाता है या आपके साथ कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है? बहुत दफा ऐसा हो चुका है मेरे साथ भी, मेरे इर्द रहने वालों के साथ भी। तो इसलिए अच्छा बताइए क्या हुआ है? तो मैं आपको एक वाक़या बताना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त ना मुझे खुशी इस बात की मुझे कॉल मिल गई। चले बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपको मुबारक हो। अपना वाक़या सुनाइए। मुझे ये वाक़या बताना था कि ये हमारे साथ, हमारी पूरी फैमिली के साथ पेश आया। तकरीबन 6 महीने तक हम इस वाक़े का शिकार रहे और ये वाक़या जो मेंबर थे हमारे घर के, हमारे सरबरा, हमारे अब्बू जान, उनके ऊपर था ये सब कुछ। उनके ऊपर हमने घर शिफ्ट किया। घर शिफ्ट करने के 2 महीने बाद कुछ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। कभी घर अच्छा दिखता, कभी घर बहुत ज्यादा ना उजड़ा हुआ दिखता। इतने करने के बावजूद भी हमें बहुत मतलब खौफ महसूस होने लग जाता था कभी कभार। एक मरतबा पहली बात तो ये कि जैसे ही हम उस घर में गए, मैं एक रूम में थी, दूसरे रूम में मेरी दूसरी सिस्टर, तीसरे रूम में तीसरी सिस्टर और अम्मी नहीं थी। हम लोग ना मतलब सब कुछ शिफ्ट करा था, तो फिर गाय से बातें सफाई करने में लगे हुए थे। एकदम से लाइट चली गई और बिल्कुल गुफा अंधेरा हो गया, कुछ भी नजर नहीं आया। डर के मारे बिल्कुल हम तीनों ना, मतलब मैं तो चीज करना फौरन, मतलब मुझे अंदाजा था कि यहाँ गेट है, बाहर भागी में। मेरी भी सिस्टर्स आ गई। वो मतलब पहला अटैक था हमारे घर पे, ठीक है। उसके बाद जो है ना, एक दिन बाद हमारे अब्बू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो किसी को भी पहचाने हैं उन्होंने इनकार कर दिया है, कौन हो क्या हो कुछ नहीं। हम लोग 4 सिस्टर हैं, हमारे एक भाई है, एक अम्मी है। हम लोग सब रहते थे, उनको बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि मेरे बच्चे हैं क्या है। यही आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी, आप थोड़ा सा ऊंचा बोले, लोगों को आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही। जी जी बिल्कुल, मतलब यही हालत जो है ना, यही सिचुएशन पूरे 3 महीने तक रही। हम समझे कि शायद अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ है। और यकीन करें, आप यकीन करें, हमारे जो अब्बू है वो सिर्फ दिन में 1 दफा खाना खाते थे। वो क्या खाना खाते थे मैं बताऊं? वो ये खाते थे, खोपरे से तला उसमें अंडा फ्राई करके खाते थे। और हम लोग परेशान होते थे कि अब्बू कर जा रहे हैं। और यकीन करें, अम्मी से हम लोगों से इतना लड़ते थे, इतना मतलब लड़ते नहीं थे, मतलब कहते थे कि तुम लोग कौन होते हो, और ये मतलब कुछ पहचानने से इनकार कर दिया था। फिर अब्बू ने ना अपने ऊपर अटैक करना शुरू किया। कभी छुरी लेकर जा रहे हैं तो हम लोग ने पकड़ के छुरी वगैरह उनसे छीनी। कभी ऐसा किया कि डोर बंद कर दिए और फांसी लगाने की कोशिश। तो ये सब इतने खतरनाक तरीन हमारे लिए, हमारी जिंदगी का इतना बुरा मतलब वाकया है। मतलब हम इस चीज को कभी नहीं, जब मतलब हुआ ये लास्ट में मैं आपको बता दूं क्या हुआ। हाँ, एक मौलवी साहब थे, मेरी फुप्पो ने उनको बुलाया। अब्बू बिल्कुल जाने के लिए तैयार नहीं थे उनके पास। वो घर में आए, उन्होंने फिर हमें बताया कि आपके घर में एक शैतान है जो कि आपके मतलब इस घर के सरबराह के ऊपर है। और हमारे अब्बू की मतलब शक्ल जो थी ना, पूरा चेहरा, उसमें अब्बू की आंखें इतनी खतरनाक लगने लगी थी कि हम लोग उनकी आंखों में देख ही नहीं सकते थे। यकीन नहीं करेंगे आप, एक रात को हम लोग 3 बहनों ने एक ही जैसा ख्वाब देखा। जब हम बौला करें, हम लोग इतना रोते थे, हमें कुछ ख्याल ही नहीं था, खाने पीने का कोई होश नहीं था। हमें सिर्फ ये था कि हमारे अब्बू ठीक हो जाए। अम्मी भी रोती थी, दुआएं मांगते थे, नमाजें पढ़ते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब कुछ ठीक हुआ। सुबह उठे, अम्मी को बताया, अम्मी हमने ना ऐसी चीज देखा ये था कि हमारे रूम में एक तरफ ना एक अजीब सा इंसान बैठा हुआ इंसान था। क्या था? और ना उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी, बहुत ही गंदा था, वो बहुत गंदा लग रहा था। और ना हंस रहा था, इतनी शैतानी हंसी हंस रहा था कि उसकी शक्ल देख कर ना इतना खौफ आने लगा। ख्वाब में ही एकदम से आंख खुली तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो ही चीज हमारे सामने
जल्दी से फौरन एकदम से बस सामने थी और फौरन ही गायब हो गई। ठीक है, ये सीन हम तीनों के साथ एक ही रात को हुआ। हमने सुबह जब अम्मी को ये सब बताया था, मैंने तो खैर उसी वक्त ही अम्मी के पास जाकर अम्मी को बताया। अब्बू अलग रूम में सोते थे और हम सब एक ही रूम थे हमारे, 4 रूम थे हमारे घर में उस वक्त। तो अब मतलब हम लोग इतने ज्यादा खौफ में थे कि हम लोग घर से बाहर जाते थे, लेकिन अब्बू कुछ कर ना रहे। अब्बू बहुत मुश्किल से बाहर जाते थे, बहुत मुश्किल से। जब भी जाते थे एक अंडा लेकर आते थे और ना खोपरे का तेल, बस यही खाते थे। फिर जब मौलवी साहब को बताया तो उन्होंने कुछ इल्म किया, कुछ पढ़ा, हम लोगों को पढ़ने के लिए दिया, अगरबत्तियां जलाने के लिए दी। तो खैर उनकी पढ़ाई में इतना असर हुआ कि अब्बू जो है ना थोड़े थोड़े से ठीक होने लगे। ठीक है, एंड में ये हुआ कि अब्बू के एक दिन बिल्कुल बेहोश हो गया। मतलब हम उनको उठा रहे हैं, उनको होश ही नहीं आ रहा। हमने उन्हीं को बुलवाया, मेरी फुप्पो ने उन्हीं को बुलाया कि आप मतलब वो आए। जैसे ही वो उन्होंने सब कुछ बहुत, हमें नहीं पता उन्होंने क्या बड़ा। खैर वो अलग रूम में थे, अब्बू के साथ थे और कोई नहीं था वहाँ पर। अजीब सी आवाजें आ रही थी और बस, और कुछ भी नहीं था। गेट बंद थे, डोर सारे पूरे रूम के 2 गेट से दोनों डोर बंद थे। ठीक है, अब ये हुआ कि एक दिन बाद अब्बू को होश आया। अब्बू बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। पूरे 6 महीने गुजरने के बाद अब्बू ने हम लोगों को पहचाना। ठीक है, और ऐसा रिएक्ट किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ था। फिर अगले दिन हम लोग सब बैठे हुए अब्बू से बातें कर रहे थे। हमें मौलवी साहब ने कहा कि आप लोग ये पिछली बातें, जितनी भी बातें थी इनके सामने नहीं दोहराइए, बड़ा बुरा हो सकता है, और जितनी जल्दी हो सके आप इस घर को खाली कर दें। सही। ठीक है, हम लोगों ने यही किया। मतलब हर जगह, मतलब स्टेडियम्स वगैरह सबको बोल दिया, सबको चाहिए कि हमें घर चाहिए। और यही हुआ, हमने पूरे 1 हफ्ते के अंदर वो घर खाली किया। हमारे अब्बू ने जब हमसे बात की ना, तो अब्बू ने ये कहा कि पता नहीं मुझे एक ख्वाब दिखा था कि मैं कुएं में गिर गया हूँ, और ना मेरी अम्मी आई और उन्होंने कहा कि बेटा तुम कुएं में जा रहे हो, यहाँ कुआं है, यहाँ खाई है, इसमें नहीं जाना, इससे बाहर निकलो। तो मेरे बीवी और बच्चों ने और मेरी बहन ने ना मुझे बाहर निकाला। मतलब हम लोग बहन भाई ने और हमारे अम्मी अब्बू ने, मतलब हमने आपको हमारी तुमको बाहर निकाला। आप यकीन नहीं करेंगे, किसी भी लड़की, किसी भी फैमिली के लिए इतना खतरनाक हो सकता है। जिस पर गुजरी है सिर्फ वही लोग जान सकते हैं। हम लोगों को कोई होश ही नहीं होता था कि मतलब हमारे साथ हो क्या रहा है। अब यकीन नहीं करेंगे, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। कभी भी हमने जब वो घर शिफ्ट किया है ना, यकीन करें सब कुछ ठीक हो गया, बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे हम लोग इतने क्राइसिस में आ गए थे उस घर में, बहुत ज्यादा। शाहफैसल कॉलोनी टाउन नंबर 2 में वो घर। ठीक है, अब हम नंबर 1 में रहते हैं, और जब भी हमें वो घर याद आता है ना, हम लोग फौरन हमें सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे ऊपर तो वो सब कुछ बीता था। मेरे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हुए, वही चीज मेरे मतलब जैसा चेहरा था ना, वो ही चीज मेरे अब जहन में आई। और मैं आपको अपनी क्या फीलिंग्स बताऊं, कुछ नहीं बता सकती। चले, आप अपना ख्याल रखिए जनाब, और रोने की जरूरत नहीं, तसल्ली की जरूरत है। आयतुल कुर्सी पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, सबसे ज्यादा ताकत उन्हीं अल्फाजों में जो खुदा के कहे गए। ख्याल रखिएगा अपनी फैमिली का भी के जी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। जैसे इंसान का दिन शुरू होता है और जैसे जैसे रोशनी खत्म होती जाती है, तो हम अशरफुल मखलूकात का काम भी खत्म हो जाता है 90%।
उसी तरीके से कहा जाता है कि जिन्नात का भी वक्त होता है बाहर निकलने का, और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी ही इस दुनिया में उनकी जिंदगी का वक्त शुरू हो जाता है। कहते हैं 2 वक्त ऐसे हैं इन 24 घंटों में से जिसमें सबसे ज्यादा वाकयात पेश आते हैं। एक दोपहर 3 बजे और दूसरा रात के 3 बजे। अब ये कैलकुलेशन कैसे निकाली गई, किस तरीके से, इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं। ये वही बातें हैं जो सुनते हम चले आ रहे हैं कई अरसों से, और मुझे लग रहा है कि कई अरसों तक ये बातें चलती रहेंगी until and unless इसकी सफाई, इसकी सच्चाई के बारे में हमें पता ना चले। खैर, जहां मिरेकल्स होते हैं वहां पे कई सारी ऐसी बातें भी होती हैं जो इंसान को हैरान कर देती हैं। हिस्ट्री में एक एक्सोर्सिज्म के बारे में बात की जाती है हर जगह, वो है एमिली रोज के बारे में। एक ऐसी खौफनाक कहानी, एक ऐसी दर्दनाक कहानी एक लड़की की जिसको सुन के शायद इंसान दंग रह जाए खौफ के मारे। एक ऐसा वाकया जिसकी चंद रिकॉर्डिंग्स इंटरनेट पे मौजूद हैं। हम कई बार अपने शो में चला चुके और आने वाले वक्तों में भी उसको चलाएंगे। कि एक ऑडियो क्लिप मौजूद है जिसको 90% लोगों ने ये कहा कि ये एक हकीकत है। उसी तरह तकरीबन 2007 में या 2008 में एक वाकया पेश आया, और वो भी एक लाइव टेलीविजन प्रोग्राम में। एक इस्लामिक शो हो रहा था किसी चैनल पे, जहां पे एक साहिबा ने कॉल की और उसके बाद उस कॉलर का क्या रवैया था, क्या हुआ, वो आपको उस वीडियो क्लिप को देखने के बाद ही पता चल जाएगा। अगर आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक पे, तो द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज मौजूद है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जिस सरप्राइज की हम बात कर रहे थे, कुछ 2-3 सरप्राइजेस हैं जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। सबसे पहले कि द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी का जो पेज मौजूद है, जिसपे तकरीबन 60,000 मेंबर्स हो चुके हैं, जिसको दुनिया भर में सुना जाता है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास ईमेल्स आती हैं, उन लोगों की स्पेशली जो किसी भी वजह की वजह से हमारा प्रोग्राम नहीं सुन पाते, तो उनके लिए और हमारी इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए, वो लोग जो हमें सुनना चाहते हैं लेकिन वक्त के डिफरेंस की वजह से नहीं सुन पाते, हमने अपने फेसबुक पेज के लिए एक नया टैब, एक नई चीज लॉन्च की है, और इंशाल्लाह ताला उसका कल से सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। नाउ वी हैव द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी हाँ, अगर आप लोग यूट्यूब यूज करते हैं, जो कि आई बिलीव सभी करते हैं, तो www.youtube.com/TLNHS ऑफिशियल के नाम से हमारा एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है लेट नाइट हॉरर शो का, जिसपे हम तकरीबन हर संडे अपनी एपिसोड को रिकॉर्ड यूट्यूब पे चलाएंगे। उससे फायदा
आपका भी होगा और उन तमाम लोगों का होगा जो हमारे प्रीवियस शो सुनना चाहते हैं या जो हमें फॉलो करना चाहते हैं। नेक्स्ट चीज है वो है फेसबुक की एक्टिविटी, क्योंकि हम इंडिविजुअली जो लिसनर्स हैं हमारे उनसे इंटरैक्ट फेसबुक के जरिए ही होते हैं शो के बाद। तो एक वीडियो ब्लॉग जल्द से जल्द अपलोड होगा फॉर आवर फैंस एंड फॉर योर लव। एक्चुअली आप लोग की मोहब्बत की वजह से, आप लोग के प्यार, आप लोग की सपोर्ट की वजह से, जो भी आप लोगों ने इस शो के लिए किया उसकी वजह से एक गिफ्ट वो। एंड अबव ऑल अ ग्रैंड गेट टुगेदर। लेकिन ये ग्रैंड गेट टुगेदर के लिए थोड़ा सा टाइम है, उसकी अरेंजमेंट की जा रही है और इस दफा इंशाल्लाह पिछले वाली गेट टुगेदर से थोड़ी सी बेहतर होगी। प्रोग्राम को खत्म होने में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं और हमारे पास एक ऐसी एक्सक्लूसिव ऑडियो टेप मौजूद है जिसको हम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव फुटेज है, 7 मिनट की है तकरीबन ये पूरी एक कॉन्वर्सेशन। जरा थोड़ी सी दिक्कत आपको प्रॉब्लम इसमें होगी क्योंकि ये जो है अंग्रेजी जबान में है, लेकिन तो जो कैच है, जो इसकी सुनने वाली बात है वो ये है कि ये एक ऐसी ऑडियो टेप है जो कि लाइव टेलीविजन शो पे एक प्रोग्राम हो रहा था और उसमें एक साहिबा ने कॉल की और उसके बाद उन साहिबा के साथ उस शो के दौरान क्या हुआ, ये सारा एक्सपीरियंस है। चलाते हैं उस ऑडियो क्लिप को। regarding this, feel free to call up inshallah ta'ala. We've got our first caller inshallah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. You okay, sister? What it is I'd like to ask Brother Abu Muhammad, you know when people go to see these peers, they jump in without doing Salatul Istikhara. I personally have had an experience where I've done Salatul Istikhara, go and see someone in India, and it came back unfavourable. I was told to open up the tawisa that was sent to me by him, and the tickets for the visa, everything was already prepared, but then when the visa were opened, we'd seen that in the tawisa there was like one man standing with the left hand forward, left foot forward, Allah's name on the left leg. Also, also when people, I'm sorry, I can't speak no more. Bismillah, Bismillah, Bismillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta alladhi idha shi'ta taj'al al-hazna sahla. Allahumma sahl, Allahumma sahl. Oh Allah, give her the speech inshallah. Allahumma give her the power to continue her speech, Ya Allah.
Carry on, inshallah. Carry on, inshallah. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Sorry about that. But when I'm doing Salatul Istikhara, and the taweez, I've opened up as well. There were 3 taweez. One for under my pillow, one to carry with me, and the one that I had to carry with me when it was opened up had a face on it with, you know, like how a noose is around a person's neck? That was on it. It had Firaun's name in it, Abu Jahal's, Haman's, and all this and that. Wow. And this is what I'm curious at, is why do people not do Salatul Istikhara before go to see? I personally done Salatul Istikhara to see Brother Abu Muhammad. It was snowing. Everyone told me not to go to see him. It's snowing, you're going to get stuck and everything. And I found that Allah subhanahu wa ta'ala opened the doors for my treatment to be started, alhamdulillah. Alhamdulillah. And it's been really good because alhamdulillah I can start reading my namaz now, I can start doing good things again, whereas when it comes back on me is by my own mistake, I find this time I've made a mistake. See? And because they don't want me to go to court, and I haven't got, this is my mistake. See? And the jinns themselves have told Brother Abu Muhammad, they are here to prevent me from going to court. My sister, why they prevent you to go to court? Because they do not want me to speak against a brother. So do you mean a magician or somebody send this jinn to block you to speak or to go to court? Yes, we blocked. You blocked. Actually, very horrifying, very scary. ये तकरीबन 7 मिनट की क्लिप है जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की चला सका. खैर, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है जनाब. दोबारा से एक बार फिर मैं उन तमाम लोगों को याद दिला दूं कि लेट नाइट हॉरर शो का जैसे ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उसी तरीके से आप लोग लेट नाइट हॉरर शो विद मिनाज अली अस्करी ऑफिशियली यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं. यूट्यूब का जो फेसबुक लिंक है वो है www.youtube.com/LNHS ऑफिशियल. ये लेट नाइट हॉरर शो का ऑफिशियल फैन यूट्यूब पेज है जिसपे आप जाके हमारी लेटेस्ट से लेटेस्ट एपिसोड अपलोड होकर सुन सकते हैं. जैसे आज का शो है तो वो संडे की दोपहर अपलोड कर दिया जाएगा इन अ वेरी गुड क्वालिटी. इसके अलावा और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि फेसबुक के हवाले से आएंगी रीसेंट टाइम्स में, जो कि आपको वक्तन फवक्तन अपडेट करते जाएंगे. खैर, ये जो आखिरी क्लिप हमने चलाई, अल्लाह ताला इस तरह की नौबत हमें कभी किसी के सामने या किसी के साथ ऐसी नौबत ना पेश आए. इंशाल्लाह अपने हिफ्ज़ो अमान में हर किसी को रखे. उन तमाम लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो लोग हंसी मजाक में ये प्रोग्राम लेते हैं, जो वॉशिंग पाउडर आगे बेचना शुरू कर देते हैं या जो भी जैसा भी, आप लोग का मजाक मुझे कसम खुदा की बहुत पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है. लेकिन कभी कभी ये उन लोगों के लिए तकलीफ दे हो जाता है कि साथ कोई प्रॉब्लम असल में पेश आई होती है. जैसा भी जिन साहिबा से हम बात कर रहे थे जो अचानक से रोना शुरू कर दिया क्योंकि उनके साथ इस तरह का वाकया पेश आया कि जिसमें उनके वालिदैन इन्वॉल्व थे. तो आप एटलीस्ट उन जैसे कॉलर्स का ही एहतराम कर लें. मेरी और किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं है. और जिस दिन मजाक करना होगा मैं आपको 110% यकीन के साथ कहता हूं मैं आपसे ज्यादा मजाक करूंगा.
इतना करूंगा कि शायद आपको भी बुरा लग जाए, लेकिन चले, आप लोग का ये प्यार है जो इस तरीके से आप लोग दिखाते हैं. थैंक यू फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर ऑल योर कंसर्न. इस शो को थोड़ा सा शो के बारे में बात करना चाहूंगा. दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के और भी बहुत सारे ममालिक में सुना जाता है. जैसे हिंदुस्तान हो गया, दुबई हो गया, सऊदी अरब की साइड हो गई, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सारी जगहों पे ये प्रोग्राम सुना जाता है. तो वहां जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं या उर्दू बोलने वाले मौजूद हैं, चाहे उनका ताल्लुक हिंदुस्तान से क्यों ना हो, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोगों का सवाल एक बड़ा जेन्युइन बनता है कि ये वाकयात सिर्फ और सिर्फ कराची या पाकिस्तान में ही लोगों के साथ यूं पेश आते हैं, कहीं और क्यों नहीं पेश आते. तो मेरा जवाब ही है कि इंटरनेट एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपके पास जिससे आप पूरी दुनिया को एक्सेस कर सकते हैं. जरा किसी दिन इंटरनेट पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी के हवाले से अगर आप सर्च करें तो आपको पाकिस्तान से कम बल्कि यूके, हिंदुस्तान, यूएसए, ये तीनों उन जगहों का नाम लिए जो कि आज के प्रोग्रेसिव मुल्कों में से हैं. वहां के वाकयात सुनने को मिलेंगे, वहां के लोगों के अपने वाकयात जो उनके साथ पेश आए. इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ये प्रॉब्लम नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है. बात है बिलीफ की, बात है आप इस पे यकीन करते हैं कि नहीं. इस प्रोग्राम को सुनते सुनते शायद अभी रात के 3 बजे आपको ये महसूस हो सकता है कि आप इस कमरे में अकेले नहीं, या जिस जगह पे भी आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं वहां पे आप अकेले मौजूद नहीं. और ये दुरुस्त हो सकता है क्योंकि बकौल रिलीजियस स्कॉलर्स के रात 3 बजे वो वक्त है जब ये मखलूक सबसे ज्यादा इस वक्त में ट्रेवल करती है. तो अगर कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया पेश आए तो आयतुल कुर्सी का विर्द जरूर करिएगा और अल्लाह पे यकीन ना छोड़िएगा. हो सकता है कि आप अभी अकेले बैठ के हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो अपने कमरे में और आपको लग रहा हो कि आप अकेले हैं कमरे में.